नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामबोल तोमर और आज आपसे चर्चा कर रहा हूं महाठग रविंदर नाथ सोनी की, जो विदेशों में और अपने देश में बड़ी बड़ी ठगी करता रहा है। अब सोनू सूद और द ग्रेट खली को अपने जाल में फंसाया है। सोनू सूद को आप जानते हैं, जो फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली का नाम महाठग रविंदर नाथ सोनी के साथ जुड़ने से विवादों में आ गया है। दोनों को महाठग रविंदर नाथ सोनी की कंपनी ब्लू चिप के प्रचार प्रसार में आने के बाद यह विवाद पैदा हुआ है। दरअसल ये दोनों शख्सियत विवादों में आ गई हैं। यह तो सभी जानते हैं कि सोनू सूद एक फिल्म अभिनेता है। कोरोना काल में उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, जनहित में बहुत बड़े कदम उठाए हैं, ये भी सब जानते हैं। ठीक वैसे ही रेसलर द ग्रेट खली भी हैं, उनको हर कोई जानता है, उनको सभी जानते हैं। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दोनों महाठग रविंदर नाथ सोनी के झांसे में कैसे आए, क्योंकि रविंदर नाथ सोनी एक ब्लू चिप कंपनी के कार्यक्रम में इनको सोनू सूद और द ग्रेट खली को प्रमोशन के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में मंच से सोनू सूद ने कहा कि आज उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। इसी को लेकर पुलिस अपनी जांच का यह बिंदु बनाया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि ब्लू चिप कंपनी में सोनू सूद और द ग्रेट खली की हिस्सेदारी हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। मित्रों, पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि महाठग रविंदर नाथ सोनी ने कहीं फिल्म अभिनेता सोनू सूद और द ग्रेट खली को ठगी का शिकार तो नहीं बनाया है अपना। कानपुर की कोतवाली पुलिस ने सोनू सूद और द ग्रेट खली को एक नोटिस भेजा है, जिसमें 7 दिन के लिए जवाब देने के लिए कहा गया है। जो सवाल पुलिस ने दिए हैं उनका जवाब देना है। यह दोनों शख्सियत तो विवादों में आ ही गई है, लेकिन हम सब बात करते हैं महाठग रविंदर नाथ सोनी की। यह महाठग कौन है? 1500 करोड़ की ठगी करने वाले रविंदर नाथ मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं और लंबे समय से विदेशों में रहकर बड़ी ठगी कर रहे थे और उसके बाद भूमिगत चल रहे थे। फिलहाल रविंदर नाथ सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रविंदर नाथ की गिरफ्तारी भी अजीबोगरीब तरीके से हुई है। देहरादून में वो किसी होटल में रुके हुए थे, उसी दौरान उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करा और उस डाउनलोड करने के बाद अपना नाम डाला और एड्रेस डाला, जिसके बाद मोबाइल पर उसका लिंक आते ही खाना ऑर्डर किया और उसी की सूचना पुलिस देहरादून को भी लग गई। देहरादून पुलिस ने ट्रेस किया और उसको दबोच लिया। देहरादून पुलिस ने इसकी सूचना कानपुर को दी कि महाठग रविंदर नाथ सोनी उनके कब्जे में है और उसके बाद पुलिस कानपुर पहुंची, उसको हिरासत में लेकर कानपुर लेकर जेल भेज दिया। इस तरह से देहरादून पुलिस ने कानपुर पुलिस को बुलाया और फिर भेज दिया जेल। और उसके बाद से जो जांच पड़ताल शुरू हुई है महाठगी की, इसका लंबा चिट्ठा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कानपुर कोतवाली में 42 लाख रुपए की ठगी का एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा दुबई, अमेरिका, मलेशिया आदि से कई शिकायतें मिली हैं जहां उसने बड़ी ठगी की है। ये
बड़ा ठग है। बताया जा रहा है कि 1500 करोड़ की ठगी अब तक उसने की है। जांच में अब तक 20 से अधिक कंपनियों और 22 से 26 बैंक खातों का जिक्र भी पुलिस ने किया है जिसमें ठगी हुई है। दरअसल सार्वजनिक खबरों के अनुसार ये भी बात सामने आ रही है कि कम से कम 5 के आधिकारिक एफआईआर यूपी और कई स्थानों पर इसके खिलाफ दर्ज है। अब फिलहाल जेल में है और पुलिस ने उसका रिमांड मांगा है। अदालत ने उसका रिमांड देने के लिए स्वीकृत कर दिया है। अब उसे पुलिस पूछताछ करेगी और उसके कई जो साथी हैं वो भी सामने आएंगे और ये भी पता लगेगा कि रविंद्रनाथ सोनी जो ठग है, ठग नहीं महा ठग है। इसके बारे में मित्रों क्या संबंध है सोनू सूद से? क्या सोनू सूद फिल्म अभिनेता उसकी ब्लू चिप कंपनी में हिस्सेदार है? तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि उनके लिए आज का दिन, जिंदगी का दिन बहुत बड़ा है। क्यों है उनकी जिंदगी का बड़ा दिन? कहीं कोई ठगी हुई है या कोई और बात है, या ब्लू चिप कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, या महाठग के साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं सोनू सूद? यह तो पुलिस जांच में ही मित्रों पता लग पाएगा। लेकिन अब दोनों शख्सियत पुलिस के संदेह के घेरे में हैं। मित्रों आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इसके लिए अपडेट करता हूं और देखते रहिए हमारी वीडियो।